गंजबासौदा विदिशा जिले की नटेरन तहसील से 7 किलोमीटर दूर ग्राम रावण गांव में हर वर्ष दशहरा पर रावण की पूजा की जाती है, जो कि नवमी के दिन से दशहरा तक विशेष पूजा अर्चना की जाती है। गांव में रावण का दहन नहीं किया जाता। गांव में किसी भी धार्मिक कार्यक्रम हो या वैवाहिक कार्यक्रम हो, सबसे पहले रावण की प्रथम पूजा के पश्चात ही अन्य कार्यक्रमों की शुरुआत होती है। गाँव वालों की ऐसी मान्यता है, अगर किसी कारण से रावण की पूजा ना करके वैवाहिक कार्यक्रम या किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो उस कार्यक्रम में बहुत परेशानियां आती हैं। इस गांव में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण समाज के अलावा अन्य समाज के भी लोग निवास करते हैं। गांव वालों से चर्चा करने पर बताया कि रावण का मंदिर बड़ा ही सिद्ध मंदिर है। जो भी यहाँ से मांगता है उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। इस गांव में बहुत दूर दूर से लोग मन्नत मांगने के लिए आते हैं। वह सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मनोकामना पूर्ण होने के पश्चात यहाँ पर आकर भंडारा आदि कराते हैं। मंदिर के सामने ही एक तालाब बना हुआ है। वहाँ के निवासी बताते हैं, इस मिट्टी को लोग ले जाते हैं। किसी भी प्रकार की फोड़ा फुंसी होने पर ये मिट्टी लगाई जाती है, जिससे किसी भी प्रकार का चर्म रोग ठीक हो जाता है। यह मूर्ति पहले एक इमली के पेड़ के नीचे विराजमान थी। गांव के निवासियों ने उसके ऊपर मंदिर का निर्माण करा दिया। मंदिर में 12 फीट से ज़्यादा लेटी हुई प्रतिमा विद्यमान है। बाकायदा 10 सिर 10 हाथ हैं। रावण को वहाँ के लोग बताते हैं कि नाभि पर तेल का भुआ रखा जाता है, एक नारियल चढ़ाया जाता है। इसके बाद ही किसी भी कार्य का शुभारंभ किया जाता है, तभी में काम सफल होता है। किसी भी प्रकार का वाहन आदि भी खरीदने पर सबसे पहले रावण के दरबार पर ही पूजा अर्चना के लिए लाया जाता है। इसके बाद ही वाहन अपने घर लाया जाता है। भारत सिंह लोधी। आपका नाम क्या है? भारत सिंह लोधी। आप यहीं के रहने वाले हो? यहीं के रावण के। इसका आप कोई इतिहास बताएंगे, कितने सालों से मंदिर है? या ये सब मंदिर हमने ऐसो देखो है जी, और हमारे पुराने भी ऐसो के ऐसो बताता है जी। अच्छा, इस गांव में रावण दहन तो होता नहीं होगा? नहीं, आप लोग रावण की पूजा करते हैं? रावण की पूजा करते हैं, रावण बाबा की पूजा करते हैं। अच्छा, कहीं भी कोई भी जैसे धार्मिक आपके प्रोग्राम होता है, शादी होती है या कोई, तो सबसे पहले रावण बाबा की पूजा होती है। अभी यहाँ कि हमारे यहाँ दुर्गा स्थापना हो रही है। सबसे पहले रावण बाबा की पूजा करने के बाद दुर्गा स्थापना हो रही है। इसके बाद होगी जी। और ये जिस गांव में कितनी जनसंख्या होगी? जनसंख्या साहब 1700 वोटर हैं। और सबसे ज्यादा परिवार किसके? हरिजन भी हैं, पंडित जी भी हैं। अच्छा, पंडित भी। हाँ, हरिजन, पंडित जी, धाकर है। हाँ, अब मतलब सभी लेकिन पंडित करके 17 जाते हैं। अच्छा, 17 जाते जी, नहीं 17 हैं गिनती जी। आपका नाम पंडित जी? मेरा पुजारी नरेश महाराज जी। अच्छा, जहाँ पर सेवा करते हुए 8-10 साल। कैसे रहने वाले कहाँ के पंडित? आप यही के हैं, ये बगल में मकान है। क्या नाम है आपका? नरेश तिवारी, पंडित नरेश तिवारी। तो आप शुरू से रावण महाराज की सेवा करते जी? हैं? शुरू से ही कर रहे हैं और पूरा गांव हमारा सेवा में लगा रहता है। सेवा में मतलब कोई भी प्रोग्राम जैसे होता है आपके यहाँ, तो सबसे पहले रावण महाराज जी पहले हर शुभ कार्य में यज्ञ हो, हवन हो, भागवत हो, रामायण हो, सत्यनारायण कथा हो, कोई सा प्रारंभ या बाण हम लाएंगे तो यहीं आन के रखेंगे। अच्छा, दूसरा शादी कोई जो नारियल तेल फुआ इनसे निमंत्रण के आदेश लेकर हमारा कार्य संपन्न होते हैं। नहीं, हमारे कार्य संपन्न नहीं हो। आपका नाम दादा? नर्मदा प्रसाद। आप भी यहीं के रहने वाले? हम यहीं के रहने। तो आपने तो शुरू से देखा होगा हाँ, रावण महाराज की पूर्व जन्म। इसका कोई ऐसा इतिहास नहीं है कि मतलब कितने सालों से ये मूर्ति? नहीं, बहुत इतिहास जो ये सब हमारे आंगले बुलाने जो कहता है कि हमने ऐसे सब इस्तेमाल। पहले आपने जो मंदिर बना था या नहीं, मंदिर अब बना है, छोले तारे थे। अच्छा, और ऐसे ही हमने पूर्व जन्म के नीचे मतलब सिर्फ शिला पड़ी हुई थी, है ना? हाँ। कितने फीट की होगी अंदाज से? 10-12 फीट की है। 10-12 फीट की है। गंजबासौदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट।